नगर मंडल हनुमानगढ़ जंक्शन के कार्यकर्ता हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन पर रेलवे अधीक्षक महोदय से मिले और रेलवे अधीक्षक महोदय की मार्फत रेल मंत्री भारत सरकार के अश्विनी श्री वैष्णव को एक ज्ञापन प्रेषित किया है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बहुत सालों की डिमांड के बाद और बहुत सालों के संघर्ष के बाद हनुमानगढ़ को एक वॉशिंग लाइन मिली थी और वॉशिंग लाइन की जो डिमांड थी काफ़ी वर्षों से थी। उसमें हनुमानगढ़ की जनता का और हनुमानगढ़ के कई संगठनों का, काफ़ी सारे संगठनों का जो सहयोग रहा था और इस मांग के अनुसार जो रेलवे वॉशिंग लाइन मिली। लेकिन रेलवे वॉशिंग लाइन मिलने के बावजूद भी रेलवे वॉशिंग लाइन की डिमांड इसलिए की थी भी यहाँ के यात्रियों को लंबी दूरी की गाड़ियाँ मिले, यहाँ के जो लोगों को रोजगार के अवसर मिले। लेकिन एक बार फिर ये वॉशिंग लाइन षड्यंत्र की शिकार हो रही है। हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, यह एक समझ लो विडंबना है भी हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले की एक ही लोकसभा सीट होने के कारण भी लगभग प्रतिनिधित्व जो एमपी बनते हैं गंगानगर क्षेत्र के एमपी बनते हैं और उन गंगानगर क्षेत्र के एमपी ने हमेशा इस हनुमानगढ़ जिले के साथ भेदभाव किया और इस जिले के साथ दुर्व्यवहार किया। और जो पूर्व में भी सुविधाएं थी इस रेल में, जैसे पहले मेंटेनेंस डिपो था और बहुत साल पहले भी वॉशिंग लाइन थी और इंडियन ऑयल डिपो था, लोको यार्ड था। जो ये अगर भौगोलिक रूप से और टेक्निकल रूप से भी देखा जाए तो हनुमानगढ़ जो प्लेटफार्म और हनुमानगढ़ रेल के पास जितने जो एरिया है, मेरे हिसाब से आज बीकानेर डिवीज़न में भी इतना बड़ा एरिया नहीं होता। फिर भी एक भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हुए आज वहाँ के जो जनप्रतिनिधि है और जनप्रतिनिधि वहाँ का होने के कारण ZRUCC और DRUCC का भी प्रतिनिधित्व गंगानगर जिले से और बीकानेर से ज़्यादा होता है। और यहाँ के कभी मेरे हिसाब से तो कभी नाम मात्र के ZRUCC DRUCC सदस्य नहीं है। इस वजह से भी क्या हमारी मांग पुरजोर तरीके से ऊपर तक रखी नहीं जाती। और आज आगे का ये रहेगा भी जो गाड़ियाँ बड़ी लंबी दूरी की बीकानेर गुवाहाटी और बीकानेर पूरी जो गाड़ियाँ कुछ ही समय पूर्व अर्जुन राम जी मेघवाल ने यहाँ बीकानेर से यहाँ एक्सटेंड करने के लिए जो घोषणा की थी, अब हमें मालूम हुआ है भी ये